हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनेस्टली विद प्राची। मैं बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। शुरू क्या मतलब व्लॉग बना रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि फिर से बहुत स्पेशल ओकेजन है। स्पेशल ओकेजन ये है कि मेरे पापा का 60th बर्थडे है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और थोड़ी सी इमोशनल भी हूँ। तो एक्चुअली मैं हैदराबाद रहती हूँ और पापा भी दिल्ली रहते हैं। जॉब की वजह से मैं हैदराबाद हूँ, तो इस वजह से हमें जाना है। तो फिर हमारा प्लान, क्योंकि पापा की रिटायरमेंट है 30th की, तो हमने सोचा था कि हम 28 मई के आसपास जाएंगे। जो कि मैंने पापा को भी यही बोला था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मेरा मन किया कि नहीं, हम 15 मई को ही चलते हैं, आई मीन 14 को ही चलते हैं, ताकि हम 15 को उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम लोग आने वाले हैं और उनके बर्थडे पे उनके सामने तो उनको कुछ पता नहीं। वैसे तो वो बहुत अजीब सा रिएक्शन देने वाले हैं और वो बोलेंगे हाँ कोई अच्छा तुम लोग आ गए, अच्छा बढ़िया ये वो करके, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे बस जाके उनके साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो इस वजह से हमने आज हमारी फ़्लाइट है हैदराबाद टू दिल्ली, तो हम लोग बस जाएंगे और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ मैं जब दिल्ली लैंड करती हूँ और फिर बताती हूँ। तो स्टे कनेक्टेड। तो फाइनली मैं आ गई थी दिल्ली। कल लेट आ गए थे थोड़ा सा फ्लाइट में, तो मतलब वैसे जल्दी लैंड हो गई थी, लेकिन पार्किंग वगैरह नहीं मिल रही थी इस वजह से फ़्लाइट को, मतलब तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया था आने में। पर मैं बहुत थक गई थी तो सो गई थी। सुबह हो चुकी है, आज 15 मई है। आज मेरे पापा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पापा। और बस ऑफिस वगैरह चल रहा है। फिर शाम को मैं जाऊँगी आपको सरप्राइज़ देने और आपको रिएक्शन दिखाती हूँ। शायद उनका रिएक्शन इतना खास ना हो, लेकिन मुझे पता है कि वो अंदर से बहुत खुश होंगे, क्योंकि मन तो करता ही है सबका कि सब लोग हो साथ में। तो अभी हमने कुछ इस तरीके से प्लान किया कि हाँ वो रेस्टोरेंट जाएंगे सब लोग और फिर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो स्टे ट्यून गाइस, अभी मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको शाम को मिलती हूँ। तो अब टाइम आ गया है कि हम लोग जाएंगे और पापा को सरप्राइज़ देंगे। इसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि है मेरा लुक आई डोंट नो पूरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही दिखेगा। तो मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ बस ऑलमोस्ट। पर अभी हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं पहले, और उसके बाद फिर हम मतलब रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ पे मिलने का प्लान है। अभी पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका, लेकिन बस आई एम एक्साइटेड। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बस थोड़ी लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ, वो सबको दिखाऊंगी नहीं ब्लॉग में, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ वहाँ पे। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ। मैंने बहुत सिंपल सा लुक रखा हुआ है, बस खाने में जाना है क्योंकि। तो बस ये मेरा फाइनल लुक है और गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अभी वोट डाल के आई हूँ। नहीं, ऐसा वोट डालना ख़राब नहीं है, लेकिन ये अजीब लग रहा है। तो अब हम पहुंच गए हैं एरो सिटी और पापा का वेट कर रही हूँ मैं। तो अब हम लोग मिलने फाइनली हम पार्टी करके आ चुके हैं और मेरा सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा सही रहा। और पापा मम्मी को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, वो बिल्कुल हैरान हो गए थे और वो बहुत खुश थे। उनका रिएक्शन कैप्चर हुआ है, जो कि बहुत अच्छा रिएक्शन कैप्चर हुआ है। तो अब आप लोग देखो रिएक्शन। सब लोग बैठ चुके हैं और मैं एकदम जाऊँगी, पता नहीं वीडियो कैप्चर हो पाएगी कि नहीं, बट आई ट्राई टू कैप्चर। चल 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 जल्दी करना। अच्छा मैं तो कह रहा था रास्ते में मेरे का ये दोनों मैं कह रहा था रास्ते में दोनों माँ बेटी ने एक्टिंग कर रही थी कि प्राची को तो पता नहीं है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday मैंने आपको भी बर्थडे व्लॉग दिखाया था, जिसमें मतलब व्लॉग नहीं बर्थडे दिखाया था। पापा का बर्थडे था और अभी एक और स्पेशल डे है जो कि पापा की रिटायरमेंट। तो हाँ, पापा फाइनली रिटायर हो रहे हैं मेरे। तो आज 29 है, तो पापा के कलीग्स ने एक पार्टी रखी है, तो हम सबको वहाँ जाना है। मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, बस आपको वहाँ पहुँच के और फिर मैं आपको मिलती हूँ पापा के रिटायरमेंट में। तो ये है रिटायरमेंट पार्टी और मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे ऐसा कुछ। क्या दिखाऊँ रिटायरमेंट में? कोई गमला दे के सम्मानित करेंगे। कुछ मैं ले लूँगी। आदमी की सफलता के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, रीजनिंग और क्रिएटिविटी, जो शर्मा जी में कूट कूट के भरी हुई है। इनकी बड़ी पका पकाया तैयार सामान मिलेगा, तो इसलिए मैं इन पे पूरा 100% ट्रस्ट करता था।
4 साल के टेन्योर में मेरे को बहुत मजा आया इनके साथ काम करने के लिए। शर्मा जी ने 8 अक्टूबर 1989 को तकरीबन 35.5 साल या 36 साल कह सकते हैं उसे, 36 साल की सर्विस दी है और इसमें मेरा बहुत लंबा इनका साथ योगदान रहा है। तो जो हम एसोसिएशन में साथ रहे, जैसे हम फ्रंट में रहते थे, शर्मा जी बैकड्रॉप में रहते थे, बैकग्राउंड में। कोई भी काम करना है, जो हमारी पॉलिसी बनती थी हमने कैसे करना है, वो सब इनकी देन थी। जैसे ग्रेड पे का बताया अभी तरुण ने कि ग्रेड पे का वो कहाँ से निकाल के आया, वो शर्मा जी ने अपने आप निकाला वहां से, जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो प्रोविजन था 6 पे कमीशन में, इन्होंने निकाला भी, ये होना चाहिए, और फिर वो हुआ। हम सब लड़े, हमने सबने सफलता प्राप्त करी। तो बहुत बड़ा योगदान। जैसे पापा के साथ लगा हुआ है, तुझे हटाना ही नहीं है। बहुत अच्छा टाइम बिताया था, आना है ना अभी भी साथ ही रहेगा तो अभी आ तो रहे। अब हम आ गए हैं रिटायरमेंट पार्टी से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, तो मैं अब पापा से वो अनबॉक्स करूँगी। बकवास रिएक्शन। पागल हो गया। तो क्या करूँगा? ये नाम ही नहीं दिया किसी ने। ये कब कौन लेके गया ये पापा तुम्हें? पापा कौन देंगे? अरे बाहर तो निकालो, कब ले ले चला ले। अरे बाहर तो निकालो, अरे बाहर तो निकालो। मुझे पता था इस तरह की गड़बड़ कर सकते हो। ये बड़ी स्क्रीन है, इसकी दिखने में परेशानी नहीं इतना होगी। बड़ा मैं क्या करूँगा हाथ में? आराम से तुम वीडियो देखते हो ना दिन भर। हालांकि ओरिजिनल आइडिया मेरा था। एक मिनट पापा, तुम्हें कैसा लगा गिफ्ट? पापा अपनी टिप्पणी देंगे इसके। हाँ वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, वेस्ट ही करना मुझे रिटायरमेंट के बाद। बचा के 16 प्लस लिया है वो। स्टार्ट बोलो। जॉनी जॉनी ओपन योर माउथ। मैं राहुल अपने साहब के साथ मैंने ड्यूटी करी 8 साल। मुझे बहुत अच्छा लगा साहब के साथ रह के, और साहब ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए कभी नहीं डांटा। अभी मेरे बीच में शुक्रवार को तबीयत ख़राब हुई थी, तो तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं भूल गया और मैंने गाड़ी लॉक कर दी और गाड़ी के अंदर अपनी चाबी रख दी। तो मुझे ये डर लग रहा था कहीं साहब आके ना डांटें, और साहब ने मुझसे आते ये पूछा कि राहुल तेरी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत बिगड़ दवाई खाए ठीक हो गई जैसे साहब ने मेरा हाल पूछा, और मेरे बिल्कुल टेंशन उतर रही मुझे यही थी कि साहब कहीं मुझे डांटे ना। पर साहब ने कभी आज तक मुझे 9 साल के अंदर महसूस नहीं होने दिया तो मेरे पास नौकरी कर रहा है, या मुझे कभी डांटा साहब ने। हाँ। और मैं एक साहब के लिए 2 बात और कहना चाहूँगा अपनी बातों में कि जलबोर्ड में साहब आपके हज़ारों फ़ैन हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ैन मैं हूँ आपका। अगर पूरे जलबोर्ड में एक फ़ैन है तो वो मैं हूँ, और आपको कोई फ़ैन नहीं तो समझना साहब मैं मर चुका हूँ। अरे यार, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 29 को पापा की पार्टी थी द्वारका में, जो कि उनके सारे कलीग्स ने थ्रो की थी, जो कि बहुत अच्छी पार्टी थी, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने वहाँ पे बहुत कुछ देखा, सब लोगों ने पापा के लिए इतना अच्छा बोला। मैंने कुछ लोग की वीडियो भी लिया, शायद मैं डालूँ शायद ना भी डालूँ, लेकिन बहुत अच्छा बोला मुझे। मतलब दिखा कि सब पापा को कितना ज़्यादा प्यार करते, सब इतने इमोशनल थे। और मतलब मेरा भी मन था कि मैं पापा के लिए कुछ बोलूँ, लेकिन बस मैं नहीं बोल पाई। स्टेज पर जाके मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी, तो मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं ली अपनी। लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। आज 31 एक और पापा की रिटायरमेंट पार्टी है, जो कि दूसरे ऑफिस के कलीग्स ने थ्रो की है। तो पापा पहले झंडे वाला ऑफिस में थे, एंड देन ही शिफ्टेड टू प्रीत विहार। तो अब प्रीत विहार वाले जो सारे और सब लोगों ने मिलकर एक पार्टी प्लान की है, तो अब हम सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और आई होप सब कुछ बहुत अच्छे से हो। और मतलब इट इज़ अ वेरी गुड डे, लेकिन हल्का सा मतलब काफ़ी इमोशनल भी है। तो देखते हैं सब कैसा होता है, और मैं आपको वहाँ मिलती हूँ। पता नहीं कितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि सोचती हूँ पर इतना हो नहीं पाता है वहाँ पे, वो मोमेंट एंजॉय करने में ही रह जाता है। तो बस मैं आप सबको, तो अब हम आ गए हैं फंक्शन में, और ये है दीदी। एक मिनट, तो हम आ गए हैं और अब बस पार्टी, तो ये है दीदी, और हम लोग आ गए हैं पापा की फेवरेट पार्टी पे, और बस अब हम लोग शुरू होने वाली है पार्टी, और बस अभी मिलती हूँ आपको। ये है पापा, ये मेरे पापा, इनकी है रिटायरमेंट, और आज मैं आई हूँ इनके फंक्शन में। भाई फोटो एक साथ कितनी हो सकती है? शर्मा के लिए जोरदार तालियां। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में कि मेरे जो पापा हैं, तो
बेस्ट फादर है। इस दुनिया में सबके फादर बहुत बेस्ट होते हैं, लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। हमेशा रोने आके रोने लगती हूँ। उन्होंने ना, मैंने हमेशा पापा को देखा स्कूटर पर में टीचर पहन के जाना, नौकरी करना, तब कभी से कुछ नहीं आया। देखो 2017 में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, पर लोग कहते हैं कि आपकी जगह ना कोई ले नहीं सकता कभी भी ना, पर मैं ये बोलूँगा कि उनकी कभी महसूस कमी ना इन्होंने होने भी नहीं दी। पर्सनली मैं कहता हूँ इससे अच्छा ससुराल मिल भी नहीं सकता किसी को। मॉरली हर चीज़ में सपोर्ट करा, 9 साल हो गई शादी को, काफ़ी सपोर्ट करा। और प्रोफेशनली में मैं फॉर्चुनेट कहूँगा कि मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो इनकी गाइडेंस जो भी लेता हूँ, इनकी जो एक्सपर्टीज है उसमें वो भी समय समय पे लेता रहता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि इनसे अच्छे सिविल इंजीनियर बहुत कम मुझे मिले हैं अपने एक्सपीरियंस में। तो बस तरफ से माता के लिए कभी एक क्षण भी बेकार नहीं किया जीवन में, कभी एक क्षण भी बेकार नहीं किया जीवन में। अब रिटायरमेंट में खाली बैठने का मजा भी कुछ और है। ना जागने की झंझट, ना सोने की जल्दी, ना जागने की झंझट, ना सोने की जल्दी, रखे अलार्म को डांट पर, अब सोने का मजा भी कुछ और है। शरीर को हमेशा एक्सरसाइज करके फिट रहने की लगती थी जरूरत, शरीर को हमेशा एक्सरसाइज करके फिट रहने की लगती थी जरूरत, अब आराम फरमाने का मजा ही कुछ और है। हमेशा सिक लीव और पेड लीव में ही जिए, हमेशा सिक लीव और पेड लीव में ही जिए, और छुट्टी को तरसे अपनों के साथ रहने को। अब जब अकेले हैं और सब बिजी, तब मुक्ति से जीने का मजा ही। पापा के बारे में सबने बहुत अच्छा बोला, और उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के बारे में आप सबने बोला। वो आप लोगों को वैसे तो मुझे ऑलरेडी पता था, लेकिन आप लोगों ने जब बोला तो उससे ये बात साबित हो गई कि मेरे पापा अपने प्रोफेशनल डोमेन, पापा को सब प्रवचन कुमार बोलते थे, तो वो प्रोफेशनली प्रवचन कुमार है। वो मुझे समझ आता था कि उस टाइम पे 4th ग्रेडर को जितना समझ आता है उतना आता था। पर जब मैं बड़ी हो गई हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, 12th में आई, कॉलेज करा, जो भी करा, और शादी हो गई, उसके बाद मुझे एक बात समझ आई कि प्रवचन देना एक साधु संत का काम होता है। जो साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, उनके लिए लोग उनके प्रवचन सुनने लोग जाते हैं। तो मैं बहुत गर्व से बात बोलती हूँ कि मेरे पापा सच में ही साधु संत हैं। जस्ट बिकॉज मैं उनकी बेटी हूँ इसलिए नहीं बोल रही, पर सच में ही मेरे पापा का दिल सोने। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, काफी अच्छा प्रबंध है। और मैंने अपने पापा को हमेशा भागते दौड़ते परिश्रम करते हुए ही देखा है, और इसी से मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी आगे परिश्रम कर सकूं अपनी जिंदगी में। और कभी मुझे कोई कठिनाई आई तो मेरे पापा ने मेरा मार्गदर्शन किया है, और कभी भी हमेशा वो यही कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं आज मैं यही कहना चाहूँगा कि आप टेंशन मत लो, मैं हूँ। जोरदार तालियों में पीके शर्मा जी को कि वो आए और अपनी जो एक्सपीरियंस है जल बोर्ड का वो बताएं। आपकी जोरदार तालियों में श्री पीके शर्मा जी। आपकी तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सब लोगों ने बहुत सारा वर्णन किया कि बाजी ने ये किया वो किया, ये सब जो है रिटायरमेंट के काम बोलने वाली बात है। मैंने ऐसा कोई काम जो भी काम हुए सबके सहयोग से ही हुए, हालांकि हमने और ज्यादा स्ट्रेगनेशन दे, ये उम्मीद ही नहीं थी हम यही बन पाएंगे। बच्चे की तरह में रखना, ट्रीट करना, गलतियां हमारे से होती हैं, हर किसी से होती हैं,
हर गलती को समझाना अपने तरीके से, ये बताना कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना है। मुझे नहीं लगता अपने परिवार से भी ऐसा व्यवहार करते हो, परिवार वाले को तो बुरा मत मानना। गलती जैसे हो जाती थी तो हमेशा समझाना कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना है, ये करना है। मैं दिल से इनका आभार प्रकट करता हूँ। और माननीय हमारे एक्शन साहब पीके शर्मा जी, बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, हमारा परिवार भी है। मैं सबसे पहले 2 लाइन साहब की मतलब मान में कहना चाहता हूँ। मैं अजीत तोमर यह आश्वासन देता हूँ कि साहब का एक पसीना यदि एक बूंद पसीने कहीं गिरेगी तो मैं खून बहा दूंगा। रावण ने तो फाइनली सारी रिटायरमेंट अच्छे से हो गई। मैं आपने ऐसे वीडियोस देखी, मतलब बहुत अच्छा फंक्शन था और सबने बहुत मेहनत की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो भी पार्टी थ्रो की थी ऑफिस की तरफ से थी, तो ऑफिस वालों ने थ्रो की थी पार्टी पापा के लिए, और उन्हें हम मतलब सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को इन्वाइट किया था। तो हमें भी नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा इमोशनल डे था। लेकिन एक चीज़ तो मैंने सीख लिया है कि पापा को बहुत बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। पर्सनली लोग पापा को मैसेज कर रहे थे, मेरे से आके सब लोगों ने इतना कुछ बोला कि आपके पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा मदद की। मेरे को ऐसा लगा कि सिर्फ पर्सनल लाइफ में भी नहीं, पर प्रोफेशनल लाइफ में पापा सेम है जैसे हैं। और बहुत इमोशनल था। बस मैं चाहती हूँ कि पापा हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और आगे कुछ अच्छा करें, जो उनका मन हो वो करें, क्योंकि मुझे इतना पता है कि पापा बहुत टैलेंटेड हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। बस मैं यही बोलूँगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इट वॉज़ अ वेरी 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 स्पेशल डे फॉर मी। और बस मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से रहे। और बस यही बोलूँगी कि मैंने लोगों का मैं यही चाहती हूँ कि बस सब अच्छा रहे। दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और स्टे हैप्पी और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फिर मैं पता नहीं नेक्स्ट ब्लॉग कब डालूँगी, मैं बहुत एक साल या 6 महीने में डालती हूँ। तो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।